आदित्य जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। चलिए आज की कक्षा चालू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवान शंकराचार्य के पावन चरणों में अपने मन को लगाते हुए एकाग्र करते हुए आज की जो कक्षा है उसको प्रारंभ करेंगे। कल की भी कक्षा चली थी, बहुत लोग जुड़े थे, जैसे रोहित जी जुड़े थे, बहुत सारे लोग नहीं जुड़े थे, पता नहीं क्यों नहीं जुड़े, लेकिन हुआ नहीं कल, काफ़ी के लोग नहीं जुड़े। तो मोटा मोटा हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था। कल की कक्षा तक हमने अवच्छिन्नवाद, प्रतिबिंबवाद, जीव और आत्मा के अंदर क्या भेद है वो सीखा था। हम कहते हैं जैसे शरीर के अंदर आत्मा होती है, हमने कल ये देखा था कि शरीर के अंदर आत्मा नहीं होती बल्कि जीव आत्मा होती है। भगवान गीता के अंदर भी कहते हैं ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। जीव हो तुम, आत्मा नहीं हो। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म और आत्मा एक ही है, ये हमने देखा था। जैसे घड़े के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब बनता है, घड़े में पानी हो और ऊपर 10 घड़े रखे जाएं और ऊपर सूर्य हो, तो सूर्य का परछाई प्रतिबिंब जो है वो घड़े के अंदर बनता है। तो सूर्य आत्मा है, ब्रह्म है। तो ब्रह्म की जो परछाई है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रह्म, वो जीव के रूप में बनती है। जो प्रतिबिंब है वो जीव है। आत्मा एक ही है लेकिन जीव अलग अलग हैं। प्रतिबिंबवाद हमने कल इसको देखा था। कल विवर्तवाद भी हमने देखा था कि विवर्तवाद क्या होता है। अवच्छिन्नवाद भी हमने देखा था। मोटा मोटा यही है कि हम जो नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, जो कि मिथ्या है। ये जगत मिथ्या है, हम इसको सत्य मान बैठे हैं। ये हमने देखा। कल हमने और भी कई सारी चीज़ें देखी थी। जैसे कल हमने जो था प्रतिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, परमार्थिक सत्य, इसको भी हमने कल अच्छे से समझा था। आज जो है ब्रह्म से चालू करेंगे कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के स्वरूप को समझेंगे। कल हमने ये भी देखा था कि जो ब्रह्म होता है वो अभिन्नो निमित्त उपादान कारण होता है ना। दो कारण हमने देखे थे, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। उपादान कारण मतलब मटेरियल कॉज, जिससे कोई चीज बनती है। और इफिशियंट कॉज मतलब जिस चीज से जो चीज है उससे जो सामान बनाता है उसको एफिशिएंट कॉज कहते हैं या फिर निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घड़ा है, घड़ा बनता है मिट्टी से और कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। तो कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है और जो मिट्टी है वो उपादान कारण है। तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण क्या है, वो कुम्हार है। ये हमने कल देख लिया था। आज इसी चीज को और अच्छे से समझेंगे। अद्वैत दर्शन में द्वितीय किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का यथार्थ स्वीकार नहीं किया गया, मात्र ब्रह्म की ही सत्ता स्वीकार की गई है। दो हो जाएगा, जहां पर दो चीज की सत्ता हो जाएगी वहां पर तो द्वैत हो जाएगा। अद्वैत मतलब जहां दो नहीं है, सिर्फ एक है। एक कौन? ब्रह्म। इसीलिए कहते हैं द्विधेतम द्वैतमित्याहु तदभावो द्वैतमुच्यते तन्निषेधेन चाद्वैतम प्रत्यगवस्त्वभिधीयते। ऐसा स्वरूप है। द्वैत जहां नहीं है, जहां द्वैत का प्रवेश नहीं है, सिर्फ एकमात्र सत्ता है, वही अद्वैत है। अद्वैत दर्शन में ब्रह्म का जो स्वरूप प्रतिपादित होता है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। सत, चित, आनंद, ये तीन चीजें हैं। सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, इसे भी समझना पड़ेगा। सत घन, चित घन, आनंद घन। सत मतलब जो है, जिसकी एग्जिस्टेंस है। जैसे मैं कहता हूं ब्रह्म है, तो वो है, उसको इस चीज का प्रवेश नहीं करना, मतलब इसका हमको प्रमाण नहीं चाहिए कि वो है कि नहीं, वो है। सत वही है जो त्रिकाल
बाध्यते इति सत्यम, सत्य की परिभाषा दी गई, जो तीनों काल में रहता है उसे सत्य कहते हैं। जो तीनों काल में रहता है उसे हम सत्य बोलते हैं। तो सत घन यानी कि जहां किसी और, घन का मतलब होता है ठोस, कहाँ जहां किसी और चीज का प्रवेश ना हो वहां पर उसको कहेंगे सत। चित्त का जो अर्थ है वो है चेतना, चैतन्य स्वरूप। जो ब्रह्म है वो चैतन्यता का वासी है। आज यहाँ संसार में जितना भी चैतन्यता दिख रही है वो मात्र और मात्र ब्रह्म की ही चेतना है। हमारी आपकी शरीर की चेतना नहीं होती, सिर्फ ब्रह्म की चेतना होती है। इसको भी समझेंगे अभी, सच्चित आनंद को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। और आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप का मतलब खुशी नहीं होता। ये मत समझिएगा कि आनंद का अर्थ खुशी होता है। जो हम लोग मुस्कुराते हंसते खेलते हैं वो आनंद नहीं है। आनंद का स्वरूप यहाँ पर जो है वो है जहां से आनंद की उद्भूति होती है, जो आनंद का मूल है। इसे भी देखेंगे, इसे समझेंगे। तो मोटा मोटा क्या है, सत कहिए जो विनसे नाही। सत मतलब जो नित्य है, जो हमेशा से है। त्रिकाल सत, त्रिकाल बाधिते इति सत्यम, जो तीनों कालों में है उसे सत कहते हैं। तो सत कहिए जो विनसे नाही, चित चैतन्य सकल घटवासी, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। ऐसा भगवान का स्वरूप है, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप। अब देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। आप मुस्कुराते हैं तो खुशी बाहर से आपको मिलती है या आपके अंदर ही खुशी है, इसके बारे में कभी विचार किया है? मैं आपको आपको 100 रुपए की जरूरत थी, ठीक है, मान लीजिए आप बच्चे हैं छोटे से, आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 100 रुपए की मात्र ज़रूरत है। अभी पहली दूसरी क्लास के बच्चे हैं, 100 रुपए बहुत है आपके लिए। आपको चॉकलेट खरीदना है 100 रुपए का, तो उस समय आपको आनंद हुआ। वहीं अगर आप बड़े हो जाएंगे तो 100 रुपए का महत्व आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। 10,000 20,000 का भी महत्व आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। लाख 2 लाख आपको महत्व लगेगा। तो क्या परिवर्तन हुआ? पैसा तो उतना ही था। आप परिवर्तित हुए या वो पैसा परिवर्तित हुआ, जड़ परिवर्तित हुआ? तो बोले हम परिवर्तित हुए, हमारा शरीर हमारा मन परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पर यही दार्शनिकता है, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यही है कि आपको आनंद जो था बाहर की वस्तु से मिल रहा था, अपितु अंदर आपके ही अंदर से आपको खुशी मिल रही थी। तो बोले अंदर से हमको खुशी मिल रही थी, बाहर की वस्तु तो उतनी थी, हमको बदलाव तो हमारे अंदर हो रहा था। तो खुशी तो आपको अपने पास से मिल रही थी। तो ये जो स्वरूप है आनंद का, इसे कहते हैं, जो कॉज है आनंद का, जहां से उद्भूत होती है आनंदता, उसको हम लोग आनंद कहते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे, एक सेकंड, 1 मिनट, मैसेज आ रहा है। हाँ, तो ये जो है बात है आनंदा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप जो है ब्रह्म का, वो हमने देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म जो है वो कैसा है, इसके ऊपर जब चिंतन किया गया दार्शनिकों द्वारा, तो उन्होंने एक चीज बताया कि ये अवांगमय सरूचन है, अवांगमन सगोचरम। ये एक श्रुति का वाक्य है कि जो ब्रह्म है उसके स्वरूप को जब और बताया गया, वैसे तो ब्रह्म तो अकथ्य है, कहा गया ब्रह्म के बारे में अकथ्य अचिंत अभेद अलक्ष्य। अकथ्य मतलब जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अभेद मतलब जिसका भेदन नहीं किया जा सकता, अलक्ष्य मतलब जिसको साधा नहीं जा सकता। तो ब्रह्म तो अकथ्य है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी दार्शनिकों ने थोड़ा बहुत सोचा कि कुछ करते हैं, कुछ तो इसके बारे में बता सकते हैं, कुछ तो बता सकते हैं। तो उन्होंने 2-4 चीजें बताई। पहला कि ब्रह्म जो है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, उसके पास कोई गुण नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं समझना कि वो जीरो है। निर्गुण का मतलब ये नहीं समझना कि उसके पास जीरो गुण है, नहीं। बहुत लोग इसको सोचते हैं कि जीरो गुण है उसके पास इसलिए वो निर्गुण है। नहीं, यहाँ पर निर्गुण का तात्पर्य है कि उसको गुणों की आवश्यकता नहीं है। दो, अभी इसको समझेंगे, इसको भी समझेंगे, इसको समझेंगे निर्गुण का क्या अर्थ है। निष्क्रिय है ब्रह्म, ब्रह्म कुछ करता नहीं है, अकर्ता है। उसे करने और करता ये नहीं है कि वो कुछ
कर भी नहीं सकता, ये भी बात है, वो कुछ कर भी नहीं सकता, ये भी क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे कि वो निर्गुण क्यों है, अकर्ता क्यों है, शांत क्यों है, ये सब हम लोग समझेंगे। है, मान लीजिए मेरे सामने एक टेबल रखी है, टेबल के ऊपर एक गिलास पानी है, पानी को मैंने पिया, पानी जो था वो तरल है, वो जो है पानी जो है तरल पदार्थ है, ये मुझे पता चला। तो जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है, ज्ञ मतलब जिसका ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ, जल का ज्ञान हुआ, जल का ज्ञान हुआ मुझे। ज्ञान क्या है कि वो तरल है, किसको हुआ, मुझे हुआ, तो जल हो गया ज्ञेय, तरलता हो गई ज्ञान, और मैं हो गया ज्ञानी। तो तीन चीजें होती हैं, मोटा मोटा और समझें तो दो चीजें होती हैं, इसको और संक्षिप्त करते हैं। एक होता है दृश्य, एक होता है दृष्टा। ब्रह्म के पास में कार्य होगा तब तो कोई कार्य करेगा परमार्थ में, परमार्थ में दो, ये मैंने जो बताया ज्ञान, अगर मुझको किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञेय तो होना चाहिए। मान लीजिए मुझको फिजिक्स का ज्ञान प्राप्त करना है, केमिस्ट्री मुझे पढ़नी है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को कुछ पढ़ना है, तो वो होने तो चाहिए। एटम्स नहीं होंगे तो मैं एटम्स के बारे में, अणुओं के बारे में कैसे पढ़ूंगा, अणु अगर नहीं होंगे तो जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है उसका ज्ञेय तो होना चाहिए। तो परमार्थ के अंदर जब ज्ञेय ही नहीं है, ब्रह्म के अलावा कोई सत्ता ही नहीं है, तो किसका ज्ञान प्राप्त करना है मुझको, किसी का नहीं। इस कारण से ब्रह्म जो है निर्गुण है, उसके पास कोई गुण इसीलिए नहीं है क्योंकि वहां पर कोई ज्ञेय ही नहीं है। किसका गुण, मान लीजिए ब्रह्म का एक गुण होना चाहिए कि किसी का भी, मान लीजिए अग्नि है, तो अग्नि का गुण होता है कि वो जलनशीलता है उसके अंदर। तो वहां पर देखिए दो चीजें होंगी, एक तो अग्नि होगी और अग्नि का गुण होगा, अग्नि होगी, अग्नि का गुण होगा। जलनशीलता अग्नि नहीं है, और अग्नि जो है वो जलनशीलता नहीं है, और ना जलनशीलता अग्नि है। तो यहाँ पर द्वैत है, एक तो गुण हो गया और एक तो अग्नि हो गई, तो द्वैत हुआ कि नहीं हुआ। मोटा मोटा ये समझिए कि मैं हूं, मैं हंसता हूं, आदर्श पंडित हंसता है, तो हंसना जो है मेरा गुण है कि मैं हंस रहा हूं, और आदर्श पंडित मैं अलग हूं गुण से। क्या मैं हंसना हूं, क्या हंसी हंसेगा कोई तो क्या आदर्श पंडित हो जाएगा, क्या हंसना हूं मैं, तो मैं हंसना नहीं हूं, मैं हंस रहा हूं। तो मैं और हंसना अलग है, आदर्श पंडित और हंसना अलग है। तो यहाँ पर द्वैत है, दो है। तो ब्रह्म जो है अद्वैत है, इसी कारण से वो, उसके अंदर कोई गुण नहीं हो सकता। अब अकारत, अकार्य क्यों है, अकर्ता क्यों है, कोई कार्य क्यों नहीं करता। कार्य करने के लिए देखिए, कार्य उसी का होता है जिसका कुछ कारण होता है। कार्य कारण संबंध हमने पढ़ा था, कार्य कारण संबंध को। कार्य वही होगा जिसका कारण होगा, सिर्फ ब्रह्म का कारण नहीं है। ठीक है, ब्रह्म का कारण ईश्वर का कारण नहीं है, बाकी सबका कारण है, इसीलिए सब जो हैं। अब देखिए, अकारण, अकारण जो है वो ईश्वर ही है, जो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म जो है उसका कोई कारण नहीं है वहां पर। अब बताइए, कोई कार्य करने के लिए कोई कारण चाहिए। ब्रह्म के पास तो निर्गुण है, वो तो कोई कारण दे नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि द्वैत हो जाएगा अगर ब्रह्म के पास में कोई कारण देगा तो। और दूसरी चीज, दूसरा अगर कोई होगा तब भी द्वैत हो जाएगा, है ना। देखिए, ब्रह्म तो कोई कारण दे नहीं सकता, कारण क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि वो निर्गुण है। मान लीजिए, इसको भी थोड़ा सरल करके समझाता हूं।
मान लीजिए आपको कहना चाहिए कि ब्रह्म को तपना चाहिए, ब्रह्म तपता क्यों नहीं? एक कारण, एक गुण है तपना। ठीक है, मान लीजिए कह रहा हूं कि ब्रह्म को एक कार्य में सोचता हूं, कोई भी कार्य आप सोचिए, मान लीजिए किसी किताब को उठाना है ब्रह्म को, तो किताब तो होनी चाहिए उठाने के लिए। ब्रह्म को पढ़ना है तो पढ़ने के लिए पुस्तक तो होनी चाहिए, या कोई ज्ञेय तो होना चाहिए, लेकिन ज्ञेय तो है नहीं जिसको वो पढ़े। या कोई भी आप उठाइए, उसके अंदर द्वैत ही आ जाएगा। अगर आप कोई कार्य सोचेंगे तो उसमें द्वैत ही आ जाएगा, लेकिन वो द्वैत हो नहीं सकता। इसी कारण से अद्वैत होने के लिए ब्रह्म की ये गुण होना पड़ेगा कि वो अकार्य, अकर्ता है, वो कोई कार्य नहीं करता। ईश्वर कार्य करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि कार्य करते हैं, लेकिन ब्रह्म कार्य नहीं करता, क्योंकि ईश्वर तो परमार्थिक जगत में नहीं है, व्यवहारिक जगत में है। व्यवहार में तो ज्ञेय भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान भी है, गुण भी है, तीनों गुण है ना, सत्य रजतम। लेकिन परमार्थ में ना गुण है, ना माया है, ना ब्रह्म है। ब्रह्म है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है, बाकी तो कुछ है नहीं वहां पे। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। अच्छा, उपनिषदों ने जो ब्रह्म है उसको अवांग मन सगोचरम कहा है, यानी मन के द्वारा अग्राह, जिसको मन से ग्रहित नहीं किया जा सकता, मन के द्वारा समझा नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, ऐसा बोला गया है ब्रह्म को। क्योंकि इस प्रकार जो वाणी, जो कह सकते हैं वाणी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती, हम अपने जुबान से उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसी कारण से एक सिद्धांत आया नेति नेति का। नेति नेति मतलब नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दैट, नॉट दैट। ब्रह्म या भी नहीं है, ब्रह्म या भी नहीं है। ये साधना में बहुत काम आती है। जब हम अद्वैतिक मेडिटेशन करते हैं, जब हम लोग अद्वैत की साधना करते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ये साक्षात्कार करने के लिए जब हम कुछ करते हैं साधनाएं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानूं, तो वहां पर नेति नेति का बहुत बड़ा प्रयोजन होता है। नेति नेति का क्या प्रयोजन होता है? हम कहते हैं कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। जैसे दृष्टा दृश्य से समझिएगा, मैंने दृश्य और दृष्टा समझा दिया है। दृष्टा क्या है? जिसको मैं, दृष्टा क्या है? जो देख रहा है। दृश्य क्या है? जिसे देखा जा रहा है। मेरे सामने एक कार खड़ी है, कार को मैं देख रहा हूं, तो मैं हूं दृष्टा और कार है दृश्य। जब दृग दृश्य विवेक पढ़ते हैं, दृग यानी जिसको, जो देख रहा है, दृश्य जिसे देखा जा रहा है, विवेक भेद क्या है? विवेक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन करना, भेद करना। विवेक मतलब भेद करना। जैसे कार्य अकार्य विवेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विवेक, सत असत विवेक, सत क्या है असत क्या है इसका विवेक, इसका भेद। उसी तरीके से जो दृग दृश्य विवेक है, यानी क्या, कौन दृष्टा है और कौन दृश्य है, इसका विवेक जब हम करते हैं तो नेति नेति बहुत काम आती है। क्या ब्रह्म वह कार है जिसको मैं देख रहा हूं? तो पता चलेगा नहीं, ये सब तो माया है, ये सब प्रपंच है, माया प्रपंच। तो मैं अपने शरीर पे देखूंगा कि दृश्य तो मैं नहीं हूं। तो दृश्य को कौन देख रही है? मेरी आंखें। मैं तो यहाँ पर दृश्य क्या हो गया? कार हो गया। कार को मेरी आंखें देख रही हैं, तो मेरी आंखें क्या हो गई? दृष्टा हो गई। अब मैं देख रहा हूं, क्या मैं आंख हूं? मैंने खुद से पूछा, क्या मैं आंख हूं? फिर आया नेति नेति, नहीं नहीं तुम ये नहीं हो। तब मैं पूछा कि अच्छा मैं आंख नहीं हूं, तो आंख को कौन देख रहा है? मुझको पता है कि मैं आंख नहीं हूँ, आंख हूँ, आंख नहीं हूँ। तो किसको पता है? मुझे पता है। तो मुझे कौन? यानी मन। मन कह रहा है मैं आंख नहीं हूँ। तो मन यहाँ पर क्या हो गया? दृष्टा। दृश्य कौन हो गई? आंखें। पहले दृश्य कौन थी? कार। और दृष्टा कौन था? आंखें। अब दृश्य हो गया आंख और दृष्टा हो गई मन। अब मैं कह रहा हूँ क्या मैं मन हूँ? अगर मैं मन होता तो क्षण क्षण पे तो मन बदल रहा है। अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ, 10 मिनट बाद मैं कुछ और सोचूंगा। अभी मैं सुखी हूँ, 10 मिनट बाद मैं दुखी हो जाऊंगा। तो क्या सुख और दुख बदलने से, मन के भेद होने से, मन के बदलने से मैं बदल जा रहा हूँ? नहीं, सुख को भी मैंने ही एक्सपीरियंस किया और दुख को भी मैंने ही एक्सपीरियंस किया। तो मैं तो मन भी नहीं हूँ। अब नेति नेति, क्या मैं मन था? तो कहते हैं नेति नेति तुम मन भी नहीं हो।
अब दृश्य हो गया मन, समझिएगा। कार से धीरे धीरे, कार से आंख, आंख से मन, मन से अब दृश्य मन हो गया। अब मन से आगे कौन हूं मैं? मन भी नहीं हूं मैं। मन नहीं हूं मैं, मुझको कैसे पता चला? तो मुझे तो बुद्धि से पता चला। मैंने तर्क लगाया। तर्क क्या लगाया? तर्क मैंने क्या लगाया कि बार बार क्षण क्षण पे मेरा जो मन है वो तो बदल रहा है, इस कारण से मैं मन नहीं हूं। बुद्धि लगाया, तो अब मैं बुद्धि हूंगा, मैं तो बुद्धि हूंगा। लेकिन मुझको पता ये चला, तर्क वितर्क अगर मैं बुद्धि होता, तो जिस समय मैं बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा हूं निर्णय लेने में, मन से ही कार्य हो रहा है, उस समय तो मैं, मेरा अस्तित्व तो नहीं होना चाहिए था। तो बुद्धि भी मैं नहीं हूं, मन भी नहीं हूं मैं, और बुद्धि भी नहीं हूं। तो बुद्धि भी दृश्य बन जाएगी, और मैं, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो मुझको पता चलेगा कि मैं तो एक शुद्ध चेतना हूं, जो हर चीज एक्सपीरियंस कर रही है, साक्षी मात्र है। मैं एक साक्षी हूं। साक्षी का क्या अर्थ है? साक्षी का अर्थ समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं कौन हूं? मैं एक साक्षी मात्र हूं, जगत का साक्षी हूं मैं। इस जगत को भोगने वाला साक्षी, और भोग भी नहीं रहा, भोगना भी कहना एक गलत बात होगा। बस इस जगत का साक्षी मैं हूं। मैं शुद्ध चेतना हूं, साक्षी हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो साक्षी क्या होता है, इसको देखेंगे मोटा मोटा। साक्षी भाव क्या है? दो लोग लड़ाई कर रहे थे रोड के ऊपर, रोड पे खड़े होकर के, और मैं तीसरा व्यक्ति, मैं खड़े होकर उनकी लड़ाई देख रहा हूं। एक व्यक्ति मेरे बगल और खड़ा होकर लड़ाई देख रहा है। वो दो व्यक्ति जो लड़ रहे थे, वो लड़ रहे हैं, तो समझिए वो जगत है। जगत में कार्य हो रहा है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और नाना प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। वो, आप इनसे समझिए कि वो लड़ रहे हैं दो लोग। मैं जो हूं, मैं लड़ाई को देख रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। और मेरे बगल जो व्यक्ति खड़ा है, उनकी लड़ाई को देख करके उसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है। वो जब दो लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं लड़ते वक्त, तो इसको भी गुस्सा लग रहा है। ये भी चाहता है, मान लीजिए उसमें से जो दो व्यक्ति लड़ रहे थे, उसमें से एक इसका दोस्त हो, तो अपने दोस्त की तरफ जब इसका दोस्त गाली देता है तो इसको खुशी होती है। जब इसके दोस्त को गाली पड़ती है तो इसको दुख होता है। जब यह दोस्त एक हाथ उसको मार देता है सामने वाले को, तो इसको खुशी होती है। जब सामने वाला इसके दोस्त को कुछ हाथ मार देता है तो ये दुखी हो जाता है। तो इसको प्रभाव पड़ रहा है, और मैं खड़ा हूं, मुझे तनिक सा भी प्रभाव, किंचित मात्र सा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो। मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। तो मैं हूं साक्षी। मैं साक्षी हूं, मैं देख रहा हूं बस। जो हो रहा है होने दो चुपचाप। और मेरे बगल जो है व्यक्ति, उसको, वो साक्षी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है, उसके अंदर गुण है। मैं ब्रह्म, ब्रह्म जो है उसी तरह है, साक्षी है वो। यहाँ जो प्रपंच नीला माया जो भी हो रही है, बस उसका साक्षी है। हो रहा है होने दो उसे। वो देखना भी, जब मैं ये शब्द कहता हूं देख रहा है, तो देखना भी तो गुण हो गया, कार्य हो गया। वो कार्य भी नहीं कर रहा, बस है, प्रेजेंट है बस। सर्वम खलु विदम ब्रह्म, वेद कह रहा है। बस है वो, उसे तनिक भी चिंता नहीं। यहाँ पर तुम कट के मर जाओ, गिर जाओ, पड़ जाओ, रो, इसलिए ब्रह्म की पूजा नहीं की जाती। मनुष्य इतना बड़ा लालची है, वो भगवान की भी पूजा इसी कारण करता है क्योंकि उसको सुख चाहिए। ब्रह्म की पूजा होते कभी देखिए नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कुछ देता नहीं है। तुम मर जाओगे, रगड़ जाओगे, फिसल जाओगे, उसे तनिक सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण से ईश्वर की पूजा होती है। ब्रह्म का जो दूसरा रूप है, व्यवहारिक रूप है, ईश्वर द्वैवो ब्रह्मणे रूपे मूर्तश्च अमूर्तश्च, जो मूर्त रूप है उसकी आराधना पूजा की जाती है। पंच ब्रह्म की पूजा की जाती है, गणेश की, नारायण की, शिव की, देवी की, सूर्य की, इनकी पूजा की जाती है। यही कारण है। अब ये जो हैं इंद्रियों के द्वारा, जो हैं अग्राह हैं,
इंद्रियों से इनको जाना नहीं जा सकता। हम अपने नेत्र से, मुख से, हाथ से, पैर से, नाक से, कान से, ना कान से सुन सकते हैं, ना मुंह से उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, ना हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, ना कान से सुन सकते हैं उसके बारे में, ना आंखों से देख सकते हैं। इंद्रियों से ही वो अग्रह है। इसी कारण से जो श्रुतियां हैं, जो वेद हैं, उनके अंदर कई सारे मंत्र आए इसके विषय में कि वो इंद्रियों से अग्रह है। जैसे केन उपनिषद का जब आप दूसरे वल्ली का चौथा मंत्र पढ़ेंगे, ना तत्र चतुर्गच्छति ना वागच्छति नो मनः, या तैत्तिरीयोपनिषद पढ़ेंगे 2.4 तैत्तिरीयोपनिषद का भी, यतो वाचो निर्वन्तते अप्राप्य मनसा सह, या आप मंडूक उपनिषद पढ़ेंगे, ना चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, या आप मांडूक्य उपनिषद पढ़ेंगे, मांडूक उपनिषद पढ़ते हैं, आदृश्य व्यवहारम अग्राहम लक्षणम चिंत्यमत्यपदेशम, या स्थूल मनु। ये जो कुछ मैंने बताया ये सब वेदों के अंदर दिए गए हैं कि वेद के अंदर इनको इंद्रियों से अग्रह बताया गया है ईश्वर ब्रह्म को। अब ब्रह्म और जीव एक है, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो ब्रह्म है, ऐसा मत समझिएगा। अच्छा, मैं कुछ चीजें और बताता हूँ। देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद अद्वैत में ऐसा होगा कि मरने के बाद जीव और आत्मा जो परमात्मा एक हो जाते हैं, आत्मा जाके परमात्मा में विलीन हो जाती है, इसी को मोक्ष कहते हैं। ऐसा नहीं है, कदापि मत सोचना ऐसा कुछ, ऐसा कुछ कदापि मत सोचिएगा। आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं आ सकता, ब्रह्म के अंदर कोई विकार नहीं आ सकता। ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ब्रह्म का ही दूसरा नाम आत्मा है। जिसको आप आत्मा कहते हैं वो आत्मा नहीं बल्कि क्या है, ब्रह्म, उस वो बल्कि जीव आत्मा है। इसके आगे जो है कल जो है आगे चर्चा करेंगे कि मोक्ष का स्वरूप कैसा है, मोक्ष कैसा है। और कल जो है और भी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, जीव और ब्रह्म कैसे एक हैं इसके ऊपर चर्चा की जाएगी कल। आज रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए शेखर जी, सुधांशु जी। अब जो है आज